सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हमने कल डिसकंटिन्यू किया था, कॉन्सोनेंट खत्म किए थे हमने, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यू किया था। आज स्टार्ट है हमारा नया टॉपिक वावल्स का। वावल्स मैंने आपको कल बताया था कि वावल्स 12 होते हैं। शॉर्ट हैंड में जो वावल्स होते हैं वो 12 वावल्स होते हैं। इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6 लॉन्ग वावल्स और 6 शॉर्ट वावल्स। वावल्स कितने टाइप के होते हैं? 12 टाइप के, जिसमें से इनको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 6 लॉन्ग वावल्स होते हैं और 6 शॉर्ट वावल होते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा अभी का, पहले हम लॉन्ग वावल्स को कवर करेंगे कि हमारे लॉन्ग वावल्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, और मैंने दो चीजें आपको बताई थी। एक तो बताया था वावल्स की पोजीशनिंग के बारे में, और दूसरा बताया था कि वावल, एक तो पोजीशन के बारे में और दूसरा वावल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वावल को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, उसको दो तरीकों से किया जाता है। या तो डॉट से, सिंपल सा डॉट लगाएंगे, ठीक, और या उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। या उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या हम उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट या डैश से। जो भी हमारे 6 लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, ये जो हमारे 6 लॉन्ग वॉवल्स हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम हैवी डॉट या डैश का यूज करेंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि लॉन्ग वॉवल्स, जो हमारे लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, उनको हम हैवी डॉट या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये लॉन्ग वॉवल्स होते क्या हैं, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूं कि इनकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे। जो वॉवल्स होते हैं उनकी हम पोजीशनिंग कैसे करेंगे, तो मैं उनकी पोजीशनिंग के बारे में आपको एक बार छोटा सा हिंट दे देता हूं। टॉपिक है हमारा जो चल रहा है वो है 6 लॉन्ग वॉवल्स। 6 लॉन्ग वॉवल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हमें पहले वॉवल्स की पोजीशनिंग देख लेनी है कि हम जो वॉवल्स होते हैं उनकी पोजीशनिंग करते कैसे हैं। मैंने आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था कि सारे कॉन्सोनेंट्स, जो 24 कॉन्सोनेंट्स थे हमारे, उन उन सब के बारे में एक बार मैंने ब्रीफ इंट्रो दे दिया था कि कौन कौन से डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन से अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन से हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और कौन से ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको अपवर्ड भी बनाते हैं और डाउनवर्ड भी बनाते हैं। तो जिसके लिए मैंने आपको 3 फिगर बताए थे। पहला फिगर था हमारा एंगल का, जिसमें हम एंगल के जरिए से स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के बारे में पता करते हैं। वो हमारे स्टेट कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं उसके बारे में हमको पता चलता है। ये था हमारा 30 डिग्री, ये था हमारा 45 डिग्री, ये है हमारा 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। जो हमारा 90 डिग्री पे जो 90 डिग्री पे जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसको हम रीड करेंगे टी या डी। ठीक है। और जो इसका स्ट्रोक बनेगा वो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन स्ट्रोक बनेगा। ये मैंने आपको कल बताया था। इसी तरह से जे था, उसको भी हम डाउनवर्ड मेंशन करते हैं। उसी तरह से आर था, उसको हम अपवर्ड मेंशन करते हैं। आर को हम कर्व से ही बनाते हैं। वो मैं आपको दूसरे सर्कल में बताया था कि उसको उसको मैंने आपके सर्कल के थ्रू बताया था। और ये के और जी, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, इसको हम के और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा 120 डिग्री, इसको हम पी या बी पढ़ते हैं। ये भी हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक जाता है। ये तो मैंने आपको कल समझा दिया था। और एक सर्कल बताया था, 2 सर्कल बताए थे मैंने आपको।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट को हम एल रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड की तरफ, आर को हम डाउनवर्ड की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड जो था उसको हम इश या जी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ या वी के बारे में। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो देखना। अभी मैं आपको इसका थोड़ा एक हिंट दे रहा हूं ताकि आपको वॉवल्स पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी ये आपके लिए एक नई नई क्लास है, तो आपको हो सकता है कॉन्सोनेंट्स में दिक्कत हो। तो उसके रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे फिगर बना दिया है ताकि आपको किसी भी तरह की कॉन्सोनेंट्स में दिक्कत ना हो, कि आपको कोई कॉन्सोनेंट्स कैसे बनाते हैं उसमें आपको इजीली पता चल जाए। यहाँ पे जो तीसरा डायग्राम था वो है इस तरह से था, जिसमें सर्कल था और सर्कल के बीच में दो डायगोनल जा रहे थे। डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट को हम एम पढ़ते हैं, जो 120 डिग्री हॉरिजॉन्टल पे था। एकदम उसके अपोजिट जो था 120 डिग्री, उसको हम एन या आई एन जी पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 90 डिग्री कर्व जो डाउनवर्ड की तरफ में जा रहा है उसको हम पढ़ते हैं इथ या दी, और इसको हम पढ़ते हैं एस या जेड। ये मैंने आपको फिगर बता दिया है ताकि आपको जब मैं वॉल बताऊंगा तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना रहे। अब है 6 लॉन्ग वावल्स। जो लोग भी मेरे को फेसबुक वगैरह में या किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म में मुझे देख रहे हैं, वो वीडियो के साथ में एक डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को फॉलो करके आप में से अपने सीधे जितने भी डाउट्स वगैरह, जो भी किसी तरह की भी कोई समस्या वगैरह यहाँ पे आपको आ रही है, तो वो आप मेरे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी डाउट की मैं यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल सकूं और आपका डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो आप मुझे जो भी डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है आपको, आप उसे फॉलो करिए और यहाँ पे आके सीधे मेरे से अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं अपना आगे कोर्स आगे जो है इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। तो हम आते हैं 6 लॉन्ग वावल्स पे। उससे पहले मैं आपको पोजिशनिंग बता देता हूँ कि वावल्स की पोजिशनिंग करते कैसे हैं हम। वावल की पोजिशन वावल को हम तीन तरीके से शो कराते हैं। या तो कोई भी हमारे पास स्ट्रोक है, चाहे वो स्ट्रेट स्ट्रोक हो, ठीक है, चाहे वो कोई कर्व स्ट्रोक हो। हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक भी है और कर्व स्ट्रोक भी है। ठीक, स्ट्रेट मीन्स ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हम स्ट्रोक से मेंशन करते हैं। तो इसमें तीन पार्ट जो पोजिशनिंग होती है इसकी तीन पार्ट में होती है। पहला है इन द बिगनिंग, पहला है इन द बिगनिंग, पहला है इन द बिगनिंग। ठीक, इन द बिगनिंग में इसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्लेस, इसको हम क्या रीड करते हैं, फर्स्ट प्लेस। ठीक है, दूसरा है इन द इन द मिडिल। पहला है इन द बिगनिंग, दूसरा है इन द मिडिल। क्या चीज बता रहा हूं मैं, वावल की पोजिशनिंग क्या है, पोजिशंस, पोजिशन ऑफ वावल्स, ये मैं आपको बता रहा हूं पोजिशंस ऑफ वावल। फर्स्ट है इन द बिगनिंग, फर्स्ट प्लेस वावल। सेकंड है इन द मिडिल, जिसको हम बोलते हैं सेकंड प्लेस वावल। और जो थर्ड है हमारा वो है हमारा इन द एंड, इसको हम पढ़ते हैं थर्ड प्लेस वावल। थर्ड प्लेस वावल। ठीक है, पोजिशनिंग बता रहा हूं मैं आपको, इन द बिगनिंग फर्स्ट प्लेस, इन द मिडिल सेकंड प्लेस वावल, और जो थर्ड है इन द एंड थर्ड प्लेस वावल, जिसको हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक स्ट्रोक है। ठीक, माना स्ट्रोक हमने ले लिया पी का, ये हमारा पी का है, ये पी का स्ट्रोक है, ये हमारा एक स्ट्रेट स्ट्रोक है। ठीक,
ये हमारा कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड्स की तरफ में जा रहा है। अब जो पोजीशनिंग होती है वावल्स की, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वावल। ठीक, जो सबसे ऊपर होता है, हम वावल को मेंशन, अगर हम सबसे ऊपर मेंशन कर रहे हैं इस स्ट्रोक के, ये एक पी का स्ट्रोक है, माना ही पी का स्ट्रोक है, ठीक है, ये पी का स्ट्रोक है, जो इसका सबसे ऊपर वाले हिस्से पे अगर हम वावल लगाएंगे, वावल को मेंशन कैसे करेंगे, डॉट से मेंशन करेंगे या डैश से मेंशन करेंगे। अगर इस डॉट या डैश को हम फर्स्ट प्लेस पे लगाते हैं, सबसे ऊपर लगाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्लेस वावल। अगर हम इसको सेकंड पे लगाते हैं, मतलब इस स्ट्रोक के बीच में लगाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे सेकंड प्लेस वावल। और अगर इसी स्ट्रोक को हम, अगर इसी डॉट या डैश को हम इस स्ट्रोक के सबसे नीचे जाके लगाते हैं, मतलब जहां पे ये स्ट्रोक खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट वहीं पे हम इसको यहाँ पे प्लेसिंग करते हैं डॉट या डैश की, तो इसको हम पढ़ेंगे थर्ड प्लेस वावल। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ठीक है, आपको जिसको भी, किसी को भी कुछ डाउट है, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, किसी अन्य सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, तो आपको वीडियो के साथ में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो करो, और उस फॉलो करके आप सीधे आके सीधे साइट पे आएंगे, और साइट पे आके आप मुझे सीधे अपने डाउट आके क्लियर कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा हो, तो आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक को फॉलो करें, और उस फॉलो करके मेरे से अपने डाउट क्लियर करें। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यह है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग में आपको बता दें कि स्टॉक में कैसे होता है। अब मैं पोजिशनिंग के बारे में थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, कि अब जो अभी तक मैंने बताया था कि इनकी प्लेसिंग कैसे होती है, फर्स्ट प्लेस पे होती है, सेकंड प्लेस पे होती है, थर्ड प्लेस पे होती है। स्टॉक के बारे में बताया था, फर्स्ट प्लेस कहां पर होता है, सेकंड प्लेस कहां पर होता है, और थर्ड प्लेस कहां पर होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा और आगे जाते हैं हम पोजीशनिंग में, कि हम कॉन्सोनेंट, जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं, जो उनके स्ट्रोक्स हैं, उनके साथ हम वावल की प्लेसिंग करते कैसे हैं, ये हम आगे को चल के मैं आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं, जो पोजीशनिंग वावल के हैं, वो हमारे 3 रूल हैं। पहला जो रूल है वो है, अगर जो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं, अगर हम अपने डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ, जो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो हमारे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, पहला हम आते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स पे। डाउनवर्ड स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं, पी बी, टी डी, जे जे। ठीक, और उसमें कर्व भी होते हैं, एफ वी और इस जेड। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हो गए। अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक की बात करें हम, तो उनकी पोजीशनिंग कैसी होती है, अगर हम अपने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स लेंगे, तो उनकी पोजीशनिंग होगी टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में वावल की पोजीशनिंग होती है, वावल्स वावल्स पोजीशनिंग होती है टॉप टू बॉटम। ठीक है, वावल की जो पोजीशनिंग होती है वो होती है टॉप टू बॉटम। मींस, अगर अगर हमने माना, हमने एक डाउनवर्ड स्ट्रोक लिया पी और बी, ये हमने लिया पी, ये माना हमारा पी है, ठीक है, ये पी है। अगर अगर ये कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, अगर इसकी हम पोजीशनिंग करते हैं, इसमें हम वावल की पोजीशनिंग करते हैं, तो इसमें फर्स्ट प्लेस कहां पे आएगा, सबसे ऊपर। उसको हम डॉट या डैश से रिप्रेजेंट करेंगे वावल को, फर्स्ट प्लेस। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस वावल हो गया। ऊपर से नीचे मींस टॉप टू बॉटम, मींस पहला फर्स्ट पोजीशनिंग आएगी, फिर सेकंड पोजीशन आएगा, फिर थर्ड पोजीशन आएगा ऊपर से नीचे। जब हम ऊपर से नीचे, मतलब स्टॉक को जब हम ऊपर से नीचे बनाते हैं, जिन स्टॉक्स को हम डाउनवर्ड्स नीचे की ओर बनाते हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या होती है, सबसे ऊपर आता है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पे आता है, अगर हम सेकंड पे डॉट या डैश को मेंशन करते हैं, तो वो आता है सेकंड पोजीशन। ठीक है, ये कौन सी थी, फर्स्ट पोजीशन।
ये कौन सा था? थर्ड पोजीशन। अगर हम यहाँ पे डॉट या डैश को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड पोजीशन। इसी तरह मैं आपको सारे जितने भी कर्व हैं, जितने भी स्ट्रोक्स हैं, कर्व हैं, उन सब की एक बार मैं पोजीशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको प्लेसिंग करते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अभी मैंने आपको डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में बताया था, तो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स कौन कौन से होते हैं, वो जिनमें मतलब जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं उनकी हम पोजिशनिंग करेंगे कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ। जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, पी लिया था अभी हमने, अब हमने ले लिया, जैसे कि एक ले लेते हैं हम पी या बी का। ठीक है, यहाँ पे हम पी और बी, एक लिया हमने टी और डी, और लिया हमने जे और जे। ये सारे क्या हैं? डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, माना ये पी है, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही जाएगा। इसकी पोजीशन या तो वावल्स फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, ये स्ट्रोक है। अब डिपेंड करता है वो स्ट्रोक के, ये कॉन्सोनेंट, ये जो कॉन्सोनेंट्स है, वावल्स कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है या बाद में आता है। तो अगर कॉन्सोनेंट्स, अगर जो वावल है कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो वावल पहले लगेगा। समझे क्या बताया मैंने? अगर वावल, कोई भी वावल स्ट्रोक के यानी कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है, कोई भी वावल कॉन्सोनेंट्स के पहले आता है, तो वावल जो ये स्ट्रोक है उससे पहले लगेगा। यदि कॉन्सोनेंट जो वावल्स है वो कॉन्सोनेंट के बाद आता है, मतलब कोई भी वर्ड है, मान दिए हमारे पास एक वर्ड है पा, पा हमारे पास एक वर्ड है, तो ये देखो इसमें पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट्स आ रहा है। वावल के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं कि वावल कौन कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वावल है ए वावल है हमारा, तो पा, तो वो ये आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स के बाद में, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट्स हमारा पहले आ रहा है। तो अगर कॉन्सोनेंट्स हमारा अगर जो हमारा वावल है वो कॉन्सोनेंट्स के बाद आता है, तो उसकी प्लेसिंग कहाँ पर होगी? वो कॉन्सोनेंट्स के बाद में होगी। ये फर्स्ट की प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो फर्स्ट प्लेस कहाँ? फर्स्ट प्लेस वावल लगेगा आपका सबसे ऊपर, सेकंड प्लेस लगेगा बीच में, और थर्ड प्लेस लगेगा नीचे एकदम, जहां पे ये आपका कॉन्सोनेंट, ये स्ट्रोक यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये था पी और बी का, इस तरह था टी और डी। ये टी है, डी, ये था टी और डी का। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रोक जा रहा है, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ये है जे और जे, जे और जे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये हो गया जे और जे का। ये सारे क्या हैं? डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं। कैसे डाउन स्ट्रोक्स हैं? डाउनवर्ड्स किधर को बन रहे हैं? सब डाउनवर्ड्स की तरफ में बन रहे हैं। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक की प्लेसिंग कैसे होगी? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इसी तरह आप कर्व पे आते हैं, जो डाउनवर्ड कर्व होते हैं, मैं उस पर भी आता हूँ। डाउनवर्ड कर्व जैसे कि हमारा है आर, आर, ये क्या है हमारा? आर। जो डाउनवर्ड आर बनता है वो ये है। आर दो तरीके से बनता है, एक अपवर्ड बनता है और एक डाउनवर्ड बनता है। तो अभी हम क्या हो रही है? डाउनवर्ड आर की बात हो रही है। तो डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड है उसकी प्लेसिंग कैसे होगी? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ये इस तरह से कर्व की प्लेसिंग होगी। अब जो अगला है वो है एफ और वी। एफ और वी, उसका उसका स्ट्रोक कैसे बनता है? उसका स्ट्रोक कुछ इस तरह से बनता है। ठीक, तो फर्स्ट प्लेस डाउनवर्ड्स बन रहा है ना, तो फर्स्ट प्लेस ये होगा, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये हो गया एफ या वी। ये क्या था हमारा? आर था। ये क्या था? एफ होगा या वी होगा। और ये बन गया एस एच, जिसको हम इश पढ़ते हैं, और ये पड़ेगा जी। ठीक, तो ये हो गया
फर्स्ट प्लेस, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, और ये हो गया थर्ड प्लेस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड्स की तरफ में आ रहा है, तो ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये तो हुई हमारी जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स थे, और उनके उनके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, अब हम आते हैं जो अपवर्ड स्ट्रोक्स बनते हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि उनकी पोजीशनिंग कैसे होती है। ठीक, अपवर्ड पोजीशनिंग में कुछ नहीं है, जैसे हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स की पोजीशन करी थी, सेम उसी तरह अपवर्ड की पोजीशनिंग भी होगी। बस फर्क इतना रहेगा कि डाउनवर्ड की जब हमने डाउनवर्ड्स की तरफ पोजीशनिंग करी थी, तो हमने अपने जो वावल्स थे उनकी प्लेसिंग भी ऊपर से नीचे की तरफ करी थी, मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच किया था हमने। अपवर्ड में क्या होगा? अपवर्ड में जो अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं हमारे, उनमें वावल की प्लेसिंग होगी बॉटम टू टॉप। हमारा अप्रोच क्या होगा अपवर्ड में? बॉटम टू टॉप। एक मिनट। माफी चाहता हूँ आपसे, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर से चले गया था। अ, तो हम थे अपवर्ड अपवर्ड में थे। जो अपवर्ड स्ट्रोक्स थे उनके बारे में बात चल रही थी। तो अपवर्ड क्या होता है? हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ये हमारा स्ट्रोक है, इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया? अपवर्ड स्ट्रोक बन गया। ये हमारा क्या है? आर है। तो इसकी प्लेसिंग कैसी होगी? इसमें हम चलेंगे बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें जो हमारा अप्रोच होगा वो होगा बॉटम टू टॉप। तो फर्स्ट प्लेसिंग, सेकंड प्लेसिंग और थर्ड प्लेस। क्या वावल की प्लेसिंग कैसे होगी? सबसे नीचे फर्स्ट प्लेस माना जाएगा, सेकंड प्लेस मिडिल में हमेशा की तरह, और थर्ड प्लेस सबसे ऊपर। क्यों होगा? क्योंकि हम बॉटम टू टॉप अप्रोच चल रहे हैं। हमारा जो स्ट्रोक बन रहा है वो अपवर्ड की तरफ बन रहा है, लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो हो गया हमारा बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो वावल की प्लेसिंग होगी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, अब जब हम आगे आगे कवर करेंगे तो उसमें मैं आपको सब क्लियर करते हुए जाऊंगा। अब हम सीधे आते हैं वॉवल्स की तरफ में। तो हमारी बात चल रही थी लॉन्ग वॉवल्स जो थे हमारे, उसमें बात चल रही थी। और उससे पहले मैं एक आपको, ये तो अपवर्ड की बात कर ली है, एक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के बारे में ही बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि जो हॉरिजॉन्टल का अप्रोच रहता है वो कैसा होता है। क्योंकि हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में बात करी, अपवर्ड स्ट्रोक्स के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बारे में भी बात करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो है हमारा, कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा एम हो गया, वो कर्व हो गया, एम हो गया, एन हो गया, के हो गया, जी हो गया। ये कौन कौन कैसे स्ट्रोक्स हैं? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं। तो हमने यहाँ पे के ले लिया, ये हमारे पास के है। ठीक है, ये के, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है के का। तो इसकी प्लेसिंग कैसे होगी? जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं उनकी प्लेसिंग होती है लेफ्ट टू राइट। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल है उनकी प्लेसिंग होती है लेफ्ट टू राइट। मींस जो वावल लगेगा फर्स्ट प्लेस लेफ्ट में लगेगा, सेकंड प्लेस वावल हमेशा की तरह मिडिल में लगेगा, और थर्ड प्लेस वाला वावल जो है वो एकदम राइट कॉर्नर पे लगेगा स्ट्रोक के। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। अब हम जब वावल की पोजिशनिंग कर रहे हैं तो हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है, वो है कि वावल, जो वावल है वो हमारा आ कहाँ पे रहा है? वो हमारा कॉन्सोनेंट से पहले आता है या कॉन्सोनेंट के बाद आता है? तो मैं आपको बता देता हूं, यदि वावल, ठीक है, इफ वावल
comes before consonant, if vowel comes before consonant, then we represent we represent vowel before the consonant. वर्ड है हमारे पास एक कोई भी माना, जैसे हमारे पास है वावल, ठीक है। अगर वावल कॉन्सोनेंट से पहले आता है, ठीक है, अगर जो वावल है वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, कोई भी वर्ड है हमारे पास, ठीक है, माना कि पा बताया था मैंने आपको, एक वर्ड पा है वर्ड, अगर वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, अगर वावल जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले आता है, तो वावल को हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, जो वावल होगा उसको हम कॉन्सोनेंट से पहले रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज शायद इसमें हो रहे होंगे, लेकिन एक बार जब हम वावल से जब हम मैं वावल्स कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं उसके बाद गो थ्रू होने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कॉन्सोनेंट्स के पहले वावल आएगा तो कहाँ लगेगा वावल, और कॉन्सोनेंट्स के बाद आएगा तो वो कहाँ पर लगेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और सेकंड है इफ वावल, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है इफ वावल कम्स आफ्टर consonant, then vowel will be represented after the consonant, ठीक है। यदि वावल कॉन्सोनेंट्स के बाद आता है, यदि वावल जो है आपका कॉन्सोनेंट्स का बाद आता है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कहाँ पे करेंगे, कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप थोड़ा दिमाग में रख लेना अभी के लिए। अभी के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब हम वावल्स के बारे में ब्रीफ में वावल्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ने लग जाएंगे, जब हम उनकी प्लेसिंग करने में आएंगे, तब आपको सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। और आपको कोई भी डाउट वगैरह, कुछ भी डाउट वगैरह आता है, तो आप मेरे को जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म में फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक में कर रहे हैं चाहे किसी अन्य प्लेटफॉर्म में फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरे को उस जो वीडियो है उसके साइड में एक डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रखा है, तो उस लिंक को फॉलो करिए, और उस लिंक को फॉलो करके आप सीधे आके मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और मैं उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो वीडियोस में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप उसे फॉलो करिए, और मैं उस आपके डाउट के सारे यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं वो लॉन्ग वावल्स कौन कौन से होते हैं, जो हम 6 लॉन्ग वावल होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। अच्छा, शॉर्ट एंड सब कुछ जो है साउंड साउंड पे बेसिस पे है, एक तो साउंड, दूसरा प्रैक्टिस। तो जब हम शॉर्ट एंड होती क्या है, शॉर्ट एंड क्या होती है, कोई भी हम कोई जो भी हम साउंड सुनते हैं, इंग्लिश में हम कोई भी साउंड वगैरह सुनते हैं, तो वो जो साउंड आती है हमें उसे अपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज में लिखना होता है। हम उसे लॉन्ग हैंड में नहीं ले सकते, उसको हम इंग्लिश की तरह लॉन्ग हैंड में नहीं ले सकते। अब हमको में हमें कोई स्पीच दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है उस स्पीच को हम फटाफट नहीं लिख पाएंगे इंग्लिश में। अगर हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे लॉन्ग हैंड में तो हम उसको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर हम शॉर्ट हैंड के जरिए, हाँ, शॉर्ट हैंड क्या चीज है, शॉर्ट हैंड एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। इसमें जितने भी साइन है, इन साइन के जरिए हम जब शॉर्ट हैंड सीखते हैं, तो जो भी हम साउंड सुनते हैं, जो जिस तरह का भी साउंड हम सुनते हैं, उस साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने नोटबुक वगैरह में, और उस साउंड के जरिए हम उन वर्ड्स को बनाते हैं। तो अब इस वॉवल्स को करते वक्त हमको पूरा साउंड पे ध्यान देना है कि वॉवल्स है तो उस वो कौन कौन से वॉवल हैं, और उनको उनकी साउंड किस तरह से निकलती है उसको आपको ध्यान रखना है। मैं जैसे साउंड बताऊंगा आपको, उन साउंड को आप भी उसी तरह से करिएगा,
हर जितने भी वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक एक वर्ड की कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी मैं आपके लिए धीरे धीरे जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी मैं आपको पीडीएफ में भी उसकी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जैसे कॉन्सोनेंट के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, उसके ज्वाइनिंग के प्रैक्टिस सेट रहेंगे, वो मैं धीरे धीरे आपको आगे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और जितनी हो सके एक एक वर्ड की, एक एक कॉन्सोनेंट्स की कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। ठीक है, और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। जैसे पी है तो उसको जो बोल बोल के एक रिदम के साथ उसको प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं हम लॉन्ग वॉवल्स में। अब कौन कौन से वॉवल्स होते हैं? जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वो होते हैं हमारा आ। ठीक है, जो हमारे लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वो होते हैं आ। अब हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये तो है लॉन्ग वॉवल, इसकी साउंड कैसे आ रही? आ आ। जैसे आ गया, जैसे इससे एक वर्ड बन रहा है पा। ठीक है, पा पा। तो इसमें साउंड क्या आ रही है? इसमें आ की साउंड आ रही है। और साउंड आ का हम जो साउंड ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? साउंड ऊंचा जा रहा है आ, इसलिए हम इसको, उसका लंबा साउंड जा रहा है तो इसके लिए हम इसको लॉन्ग वॉवल्स कहते हैं। मतलब वो वर्ड्स जिनकी साउंड्स काफी ऊंची जाती है, जैसे पा आ। तो इसमें साउंड किसकी आ रही है? आ। तो आ क्या है? एक लॉन्ग वॉवल है। क्यों है? क्योंकि उसकी साउंड काफी ऊंची जा रही है। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे? आ। ये ए, इसको हम पढ़ेंगे ए। जैसे हम पढ़ेंगे इसको, जैसे पा ए। ये क्या बन गया? ये डैश लगा रहा हूँ, ये किस लिए? ये मेंशन कर रहा हूँ कि ये लॉन्ग ए है। अच्छा, एक चीज में आप कभी कंफ्यूज मत होना कि शॉर्ट हैंड की वावल्स और इंग्लिश की वावल, आप कहीं सोच के बैठो कि इंग्लिश के वावल और शॉर्ट हैंड के वावल सेम होते हैं। जी नहीं, इंग्लिश के वावल और जो शॉर्ट हैंड के वावल होते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वावल्स जो इंग्लिश में होते हैं वो 5 वावल्स होते हैं, और जो शॉर्ट हैंड में है वो 12 वावल्स होते हैं। तो ये जो वावल्स करा रहा हूँ ये लॉन्ग वावल्स हैं। पहला था पा। ठीक है, ये था पा। अब जैसे ए, अब ये आ गया जैसे एट, एट। ठीक है, एक वर्ड बन रहा है इससे एट, एट या एट, EIGST, एट। ठीक है, तो इसमें सब साउंड पे जाएंगे। साउंड क्या आ रही है? जो वर्ड हम बना रहे हैं उसकी साउंड क्या आ रही है उसको हम ध्यान रखेंगे, जो साउंड देंगे। अब ये इसकी साउंड क्या आ रही है? ए, एट। ये क्या है? लॉन्ग वॉवल ए। इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए। क्या लॉन्ग जा रही है इसकी साउंड? ए। इसकी साउंड कैसी जा रही थी? जो पहला वॉवल था हमारा वो जा रहे थे आ। क्या बना वर्ड? पा, पाम। एक वर्ड और बताता हूं इसका, पाम। साउंड कैसी जा रही थी इसकी? लॉन्ग जा रही थी, पाम, पा। इसकी कैसी जा रही थी? लॉन्ग जा रही थी, एट, एट, ई। अब इसको पढ़ेंगे ई, ई। तो इसकी साउंड कैसे हुई? जैसे ई, ऐसे एक वर्ड ले लिया हमने बी, बी। ठीक है, टी, टी। ये हो गई साउंड। ये था हमारा लॉन्ग वावल चल रहे हैं, 3 लॉन्ग वावल्स हुए, पा, आ, ए, ई। ठीक है, अगला क्या है? आ, ए, ई। अगला है ओ, ओ। इसकी साउंड क्या जा रही है? ओ। काफी लंबी जा रही है ओ। तो इसका वर्ड क्या बनेगा? ऑल। जैसे एक वर्ड बना इससे, क्या बना? ऑल। और क्या वर्ड बन सकते हैं इससे? और वर्ड बन सकते हैं इससे? टॉल। आइए मैं इनके सारे वर्ड्स आपको कराऊंगा। इन जितने भी वॉवल्स मैं आपको करा रहा हूँ अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन कौन से वॉवल्स हैं। ठीक है, ये वॉवल कौन कौन से हैं और इनसे कौन कौन से कैसी साउंड निकलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जितने भी वॉवल्स हैं एक एक वॉवल को सेपरेटली मैं, जितने भी वर्ड्स हैं जितने भी वॉवल्स हैं सेपरेटली मैं इनके वर्ड आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ साउंड्स पे ध्यान देना है। जो वॉवल्स हम कर रहे हैं ये लॉन्ग है, तो लॉन्ग क्यों है इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। और इसकी साउंड कैसे आ रही है वो आपको ध्यान रखना है। ये है पा, आ, पा, आ की साउंड आ रही है ना, आ। किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है इसमें, आ। तो पा, आ, पाम। ठीक है, ये है ए, ए। ठीक है, ये ए की साउंड आ रही है। ठीक है, ए, एट, एट। यह है ई, ये बड़ी ई की साउंड आ रही है इसमें, ई, बी, टी। ठीक, ये है ओ, ओ। तो इसमें साउंड आ रही है ओ की, ऑल, ऑल।
टॉल, पॉल, और चौक। ठीक है, पॉल, चौक, टॉल, टॉक, ये सब क्या है, ओ की साउंड आ रही है। अगला क्या है, ओ, ओ, ओ की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है। अब ओ, ओ से रिलेटेड वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, डोर। ठीक है, डो, ओ, ओ की साउंड आ रही है ना डोर में, ओ, डोर, डोर। ठीक है, गो, क्या आया, गो, डोर, ओ की साउंड आ रही है डी के बाद, डोर, गो, गो, गोर की, गो की साउंड आ रही है, या गोज, गोज, ओ की साउंड आ रही है। इस तरह से आएंगे, ऊ, ऊ। ठीक है, ऊ को हम मेंशन करते हैं डबल ओ से, उसके ऊपर डैश लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसकी जो साउंड आ रही है वो ओ की आ रही है। ठीक है, डबल ओ, ओ, डबल ओ की साउंड आ रही है। तो डबल ओ की साउंड को हम कैसे पढ़ते हैं, अब डबल ओ की साउंड को हम पढ़ते हैं, जैसे वू, 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 ऊ की साउंड आ रही है ना, बड़ी ऊ की साउंड आ रही है इसमें, ऊ, क्योंकि लॉन्ग वावल्स की बात हो रही है, तो साउंड भी जाके, साउंड हमको साउंड पे ध्यान रखना है वावल्स में। वावल्स में जो हमारा बेसिक फंडा होता है वो हमें साउंड का ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ऊ की साउंड आ रही है, वू। और क्या वर्ड हो सकता है, सू। जब हम सू को हम रीड करते हैं तो उसमें से, किसकी, सू, शू, शू, शू की साउंड आती है। तो इस तरह से हमारे थे 6 वावल्स। ठीक है, अब ये 6 वावल्स हैं, ये हमारे क्या है, 6 वावल्स हैं। ठीक, अब ये 6 वावल्स मैंने आपको बता दिए। अब इनको याद करने का तरीका क्या होता है, इनको हम याद कैसे रखेंगे कि ये हमारे पास ये वावल्स हैं, ये वावल हैं। चलो, कॉन्सोनेंट्स का तो मैं याद करने का तरीका ये बताया था। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का तरीका याद करने का ये तरीका था। लेकिन इसको हम कैसे याद करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम उसको कैसे याद करना है। आ से बना, आ, पा। ठीक है, आ से बना, पा। ए से बना, पा। ए से बना, में। साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है ना, ए, ए, में। ठीक है, में, पा, ई, ई, बा में वे, वी। इसमें किसकी साउंड आई, ई की, तो ई से क्या बना, वी, वी, वी। ई की साउंड आ रही है ना, ई। ये लॉन्ग ई है, ये लॉन्ग ए है, और ये क्या है, आ। ये लॉन्ग ए है, तो लॉन्ग ए से क्या बना, में। लॉन्ग ई से क्या बना, वी, वी। ई की साउंड आ रही है ना, ओ, ओ से क्या बना, ऑल। ओ से क्या बना, ऑल। ओ से बना, ऑल। ठीक है, आ से बना, पा। ए से बना, में। ई से बना, वी। ओ से बना, ऑल। ओ, ओ, ओ से बना, गो, गो। ओ की साउंड में किसकी, गो में किसकी साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है ना, पा में वी ओ, गो, टू, टू। ऊ की साउंड आ रही है ना, तो इसमें क्या बना, टू। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन, एक हमारा एक सेंटेंस बन गया, पा, ये किसी का नाम है। ठीक है, मे वी ऑल गो टू, पा मे वी ऑल गो टू, क्या हम सभी जा सकते हैं, पा, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पा मे वी ऑल गो टू। तो सेंटेंस बन गया। तो वावल याद करने का तरीका क्या है, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस कैसे पता चलेगा, पा, आ की साउंड आ रही है, बात किसकी हो रही है, लॉन्ग वावल्स की। तो लॉन्ग वावल्स में साउंड कैसे पता चलता है कि लॉन्ग वावल्स हैं, उनकी जो साउंड्स होती है वो लंबी आती है। इसकी साउंड कैसे आ रही है, आ, तो क्या बना, आ, पा। इसकी साउंड क्या आ रही है, ए, तो क्या बना, मे, पा मे। वी से बना, ई, वी। ठीक है, ई की साउंड आ रही है, ओ, ऑल। ओ, ओ से बना, गो, ऊ से बना, टू, पा मे वी ऑल गो टू। ठीक है, अभी हमारी चल रही फर्स्ट लॉन्ग वावल्स की बात। ये 6 लॉन्ग वावल्स हैं। ठीक है,
तो अभी हम पहले लॉन्ग वॉवल्स अच्छे से सीखते हैं, फिर हम जाएंगे शॉर्ट फॉर्म्स, जो शॉर्ट वॉवल्स हैं उस पे जाएंगे। तो अभी हम लॉन्ग वॉवल्स की बात कर रहे हैं। और आपको जिस किसी को भी थोड़ा भी बहुत डाउट वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया है आप उस पर फॉलो किए, मैं आपके डाउट यहाँ पे आके क्लियर करता हूँ, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें और मैं यहाँ आपके आपके डाउट सारे क्लियर करूंगा। तो ये हमारे 6 वावल्स कंप्लीट हुए, जो लॉन्ग वावल्स थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं इनसे रिलेटेड वर्ड कराऊंगा आपको, जितने भी वर्ड्स हैं, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इन वर्ड्स को हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज कैसे करते हैं। वावल्स को बेसिकली क्या होता है, हम जो भी कोई वर्ड्स वगैरह बनाते हैं तो उन वर्ड्स के साथ हम वावल्स का यूज करते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में भी यही होता है लॉन्गिंग हैंड में, कि हम कोई भी वर्ड बनाते हैं तो कोई भी वर्ड शॉर्टेड में क्या है, कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड, चाहे कोई सा भी वर्ड है, वो बिना वॉवल, जो बिना वॉवल के वो वर्ड इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर उस वर्ड्स में वॉवल नहीं होगा तो वो शॉर्टन में वो वर्ड माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो जैसी बात है, अब जैसे हमने वर्ड लिए, पहला जो हमारा वॉवल्स था वो था आ। पहला जो वर्ड था हमारा वो था आ। क्या वर्ड है, आ। लॉन्ग वॉवल्स का था, पहला जो वॉवल है हमारा था आ। तो आ, अब आ का हमको अब वॉवल्स को क्या करना होता है, कॉन्सोनेंट शॉर्टेंड में क्या होता है, कॉन्सोनेंट। आपको मैंने अभी बताया था कि कॉन्सोनेंट में वॉवल के बिना वर्ड इनकम्प्लीट है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल एक वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये है वर्ड आ, तो हमें ऐसे वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है, जिन वर्ड्स की साउंड लॉन्ग वॉवल्स की आती है, ठीक है। जैसे आ की साउंड आती है जिन वर्ड्स में, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको काफी देर से ही बता रहा हूँ, वो है पा, ठीक है। साउंड किसकी आ रही है, आ की आ रही है, आ की साउंड आ रही है, पा, आ। पहला बबल क्या है, आ। ये हमारा पहला बबल है, ठीक है। तो पहला साउंड क्या आया, आ का, ठीक। अगला क्या है, पाम। क्या है, पाम। आ, आ की साउंड आ रही है, पाम। जो अगला वर्ड है हमारा वो है पाम, आ की साउंड आ रही है। उससे अगला है हमारा, उससे अगर हमारा जैसे वर्ड ले लिया बाम। अब हम इनकी, जो इनको शॉर्ट हैंड में कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। पहले हम वर्ड लिख लेते हैं कि वो वर्ड है कौन कौन से, ठीक है। पा, पाम, बाम। और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, और वो हो सकते हैं जैसे फार्म। पा, पाम, बाम, फार्म। और कार। और एक वर्ड और ले लेते हैं, कार, ठीक। कार, आर की साउंड आ रही है ना, आ की साउंड आ रही है, तो क्या बन गया, कार। तो हम आते हैं इन वर्ड की आउटलाइन बनेंगी कैसे, ठीक। पोजीशन का, अब जो मैंने आपको पोजीशन वाले जो टॉपिक कराया था उस पोजीशन का भी ध्यान रखना है हमें, कि फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगेगा और थर्ड प्लेस पे लगेगा, ये हमको ध्यान रखना है। पहले हम जानते हैं कि जो आ है, उस आ को हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो शॉर्ट हैंड की अभी बात की चल रही है लॉन्ग वॉवल्स की, तो लॉन्ग वॉवल्स में मैंने क्या बताया था, लॉन्ग वॉवल्स में मैंने बताया था जो भी वर्ड्स लॉन्ग वॉवल्स में जितने भी वॉवल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से या डैश से। तो जाहिर सी बात है कि जो आ का साउंड होगा, जो आ है, आ का वॉवल होगा, उसको हम हैवी डॉट या डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें जानना यह है कि उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम आ को रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रहा आपका हैवी डॉट, ठीक है। कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे लाइट जो है, लाइट स्ट्रोक के लिए मैं रेड पेन यूज करूंगा। मैंने आपको कल ही बताया था लाइट पेन के लिए मैं रेड पेन यूज करूंगा, और ब्लैक पेन के लिए, मतलब जो ब्लैक पेन है वो मैं डार्क स्ट्रोक के लिए यूज करूंगा। तो आप सभी को ये चीज क्लियर होगी, लेकिन आप जब अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आप
पेंसिल का यूज करेंगे और पेंसिल से ही उसको लाइट और डार्क बनाएंगे। जैसे माना कि आपको हैवी स्ट्रोक आता है, जैसे माना बी आपको बनाना है कि स्ट्रोक बनाना है बी, तो बी को हम मेंशन करते हैं डार्क। तो डार्क के मेंशन करने के लिए आप अपनी पेंसिल को थोड़ा गाढ़ा चलाएंगे, ठीक है, मतलब उसे थोड़ा डार्क चलाएंगे, ये आपका बी बना। लेकिन जब हम आपको वही चीज बनाना पी बनाना हो, तो पी बनाते वक्त आप अपनी पेंसिल को हल्के से चलाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरह से लाइट बिल्कुल। तो हम आते हैं वो सीधे वर्ड्स पे आते हैं। वर्ड्स पे आते हैं तो पहला वर्ड है हमारा पा। पोजीशनिंग का ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको पोजीशन बनाया था मैंने वो यहाँ पे ध्यान रखना है। आ को रिप्रेजेंट करते हैं हम हैवी डॉट से। पहला वर्ड है हमारा पा। पा का स्ट्रोक होता है 120 डिग्री डाउनवर्ड्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट स्ट्रोक से। लाइट स्ट्रोक यानी 120 डिग्री लाइट स्ट्रोक और डाउनवर्ड्स की तरफ में। तो लाइट स्ट्रोक को मैं करूंगा नीचे। अब इसमें साउंड आ रही है आ की। पहला क्या है पी, कॉन्सोनेंट है। वावल क्या है उसके बाद है। तो पहले क्या लगेंगे हम, पहले हम अपना लिखेंगे वावल। पहले हमने लिखा वावल, सॉरी पहले हमने लिखा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट के बाद आ रही है आ की। आ क्या है वावल। कैसा है, फर्स्ट प्लेस वावल है। जो आ है हमारा, जो हमारा आ है वो है फर्स्ट प्लेस, वो है फर्स्ट प्लेस वावल। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट हैवी डॉट, हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और उसको हम मेंशन करते हैं फर्स्ट प्लेस वावल पे। उसको हम फर्स्ट प्लेस वावल शो करते हैं और हैवी डॉट से मेंशन करते हैं। तो ये बना पी। पी को मेंशन किया हमने डॉट से, पी डॉट। अब ये फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक है। आ क्या है फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक। फर्स्ट प्लेस वावल कॉन्सोनेंट्स के बाद आ रहा है। पा की बात चल रही है ना, वर्ड क्या हमारा पा है, फर्स्ट प्लेस वावल है, कॉन्सोनेंट्स के बाद प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट। पहले हम पी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आ की साउंड आ रही है, तो पा। तो फर्स्ट प्लेस वावल ये रहा, ठीक है, हैवी डॉट ये रहा पा। इसी तरह से हम अगला वर्ड आते हैं पाम। पाम, तो क्या साउंड आ रही है, पाम की साउंड आ रही है, पाम पाम आ की साउंड आ रही है। तो आ का हमने ध्यान रखना है। पी को हम मेंशन करते हैं लाइट से, सेम एम को भी हम मेंशन करते हैं लाइट से, ठीक है। अब मैंने एक चीज आप मेरे को नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट प्लेस था तो मैं लाइन से ऊपर लिख रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना है पोजीशनिंग में। अगर फर्स्ट प्लेस वावल है तो आप कॉन्सोनेंट्स को लाइन से ऊपर लिखेंगे। अगर सेकंड प्लेस कॉन्सोनेंट है तो उसको आप ऑन द लाइन लिखेंगे। और अगर वही कॉन्सोनेंट थर्ड प्लेस है तो वो थ्रू द लाइन जाएगा कॉन्सोनेंट आपका, ठीक है। तो अभी मैं आपको पी के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। ये आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे है। और पाम, अगला वर्ड क्या था मेरे पास, पाम था। वर्ड क्या है पाम। पी कैसे बनाते हैं आपको मैंने पहले से सब कुछ क्लियर कर रखा है, तो आप उस चीज को ध्यान में रख के बैठा के रखना। ये है पी और ये है एम। पीम पाम, फर्स्ट प्लेस वावल है। कैसा वावल है, हैवी डॉट लगेगा, ठीक। कॉन्सोनेंट के बाद लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि पहले हमारा कॉन्सोनेंट क्या रहा पी, उसके बाद साउंड किसकी आ रही आ की, पा आ पा आ। पा के बाद किसी साउंड आ रही आ की साउंड आ रही है, तो क्या बना पाम, ठीक है। ये हो गया पाम। अगला वर्ड है हमारा बाम। जो अगला वर्ड है हमारा वो है बाम। बाम, ये है बी। बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैवी डॉट से, हैवी हैवी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डाउनवर्ड स्ट्रोक बनता है वो है बी, ठीक है बी। और बी के साथ हम जोड़ेंगे एम। एम का स्ट्रोक कैसे होता है,
लाइट स्टॉक होता है बी एम, क्या बन गया बी एम, ये क्या बना बाम, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाम, बी एम, बाम, इसको हम मेंशन करेंगे बी को। अब इसमें साउंड किसकी आ रही है आ की, बाम, बी के बाद आ रही है ना, ये कॉन्सोनेंट पहले क्या आ रहा है बी आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे बाम, तो बी फर्स्ट प्लेस वावल आएगा, किसका वावल आएगा आ का वावल आएगा, कैसे मेंशन करेंगे हैवी डॉट से मेंशन करेंगे, तो क्या बन गया बाम, बाम, ठीक, ये बन गया हमारा बाम। अगला वर्ड है हमारा फार्म, अगला वर्ड है हमारा फार्म। अब ये यहाँ पे जानने वाली बात आई, अब यहाँ पे मैंने आपको वर्ड की ज्वाइनिंग भी करा रहा हूँ। वर्ड की ज्वाइनिंग मैंने आपको कल ही बताया था कि आप जब दो कॉन्सोनेंट्स को साथ में जोड़ेंगे तो आप अपने पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, मतलब पहला कॉन्सोनेंट जहाँ पे खत्म होगा सेकंड कॉन्सोनेंट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दो कॉन्सोनेंट को आपस में जोड़ते वक्त आप अपनी पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। पेंसिल कौन सी यूज करनी है अप्सरा पेंसिल यूज करनी है, और ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टॉक हैवी जाएगा और कौन सा स्टॉक लाइट जाएगा, उस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ड है हमारे पास फार्म, फार्म, फार्म की फार्म बनता है हमारा लाइट, लाइट नीचे की तरफ में फार्म एफ, ठीक है। अब ये बनाया हमने अबव द लाइन, क्यों बनाया क्योंकि आ की बात चल रही है, आ क्या है फर्स्ट प्लेस वावल है, आ जो है वो है हमारा फर्स्ट प्लेस वावल, आ जो है वो है हमारा फर्स्ट प्लेस वावल, तो क्या बन गया एफ, आर, आर भी डाउनवर्ड की तरफ जाएगा लाइट बनेगा आर, ठीक है आर, और आर के साथ हम जोड़ेंगे एम, ठीक है, तीनों लाइट स्ट्रोक है एफ आर एम, बन गया ना, ये एफ है, एफ के साथ हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक जोड़ा आर वाला, जो आर हम डाउनवर्ड की तरफ बनाते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आर को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। एफ अब द लाइन जाएगा, क्यों जाएगा क्योंकि भैया उसके साथ आ जुड़ रहा है, और आ क्या है फर्स्ट प्लेस वावल है, ठीक, तो क्या बना फार्म, फर्स्ट प्लेस वावल और कौन सा वावल है हैवी डॉट, फार्म, ठीक, ये बन गया हमारा फार्म। अब चार वर्ड तो हमने आगे किए, कुछ वर्ड अब आपको करने हैं, ठीक है। बुक मैंने आपको बताई थी, आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है न्यू पिटमैन इरा, ठीक है, वो आपको अपने किसी भी नजदीकी जो स्टेशनरी वगैरह हैं उन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उस बुक को कृपया करके उस बुक को ले लीजिए, और मैं आपको यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए दूंगा, ठीक, वो पीडीएफ में धीरे धीरे आपको अवेलेबल कराऊंगा, और आपको वो वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं। और अभी के लिए मैं आपको आ से रिलेटेड चार वर्ड करा रहा हूँ, ठीक है, ये चार वर्ड हुए, कुछ और वर्ड्स अब मैं अगला जो टॉपिक अगला जो वावल होगा मैं उसको कवर करता हूँ, और अगला वावल है हमारा लॉन्ग ए का, जिसको हम पढ़ते हैं ए, लॉन्ग ए। तो भैया लॉन्ग ए को हम मेंशन करते हैं डॉट से, ठीक है, सेम हैवी डॉट से। अब आ को भी हम हैवी डॉट से मेंशन करते हैं, और लॉन्ग ए को भी हम हैवी डॉट से मेंशन कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, डिफरेंशिएट करेंगे पोजीशन से। आ को हम मेंशन करते थे फर्स्ट प्लेस पे, और ए को हम मेंशन करेंगे सेकंड प्लेस पे। आ को हमने मेंशन किया था फर्स्ट प्लेस पे, और जो ए है वो है आपका सेकंड प्लेस वावल, जो ए है वो है आपका सेकंड प्लेस वावल, ठीक, जो ए है आपका वो है सेकंड प्लेस वावल। तो अब लॉन्ग ए से बनने वाले कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है, जैसे हो गया मे, जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था
फर्स्ट जो ये फर्स्ट 6 लॉन्ग वावल याद करने के लिए, उसमें जो वर्ड जिससे हमने याद किया था वो था पे, मे, पे, से, और क्या बन सकते हैं, और बन सकता है आपका पेड, में, पे, से, पेड, और बेक। ठीक, इस तरह से हमारे पास 4-5 वर्ड हुए। एक बार देख लेते हैं इनकी, इनको हम कैसे प्लेसिंग करेंगे। ठीक, इनको हम देख लेते हैं हम इनकी प्लेसिंग कैसे करेंगे। तो सेकंड प्लेस था, अच्छा, ये मैं यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जो है सेकंड प्लेस वावल है। जो ए है वो है सेकंड प्लेस वावल, सेकंड प्लेस वावल। और आ, ये था ए जो है आपका वो है सेकंड प्लेस वावल, और जो आ है वो है आपका फर्स्ट प्लेस वावल। जो हमारा पहला वावल था वो था फर्स्ट प्लेस वावल, और ये है हमारा सेकंड प्लेस वावल। सेकंड प्लेस वावल है तो ऑब्वियसली इसको हम सेकंड पोजीशन पे दिखाएंगे। अब ध्यान रखना है वो कॉन्सोनेंट उससे पहले है या बाद में है। अगर कॉन्सोनेंट्स पहले है, माना ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक है, ठीक है। अगर अगर वावल, अगर वावल इस कॉन्सोनेंट से पहले आता है, यानी मतलब ये माना कि हमारे पास एक वर्ड है मे, और अगर ये लॉन्ग ए अगर एम से पहले आता है तो इसकी पोजीशन होगी यहाँ पे। इसको हम डॉट करके यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे एक वर्ड ले लेता हूं मैं, एक फर्स्ट पोजीशन वाला वर्ड भी ले लेता हूं मैं, वो हो गया एम। और पहले हम एम के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। जो एम वाला वर्ड है उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो वो वर्ड है एम। ये हो गया हमारा एम। एम तो ऐसे बनता है ना भाई, ठीक है। अब मैंने ये क्यों मैंने इसको ऑन द लाइन पे बनाया, मैंने इसको ऑन द लाइन पे इसलिए बनाया क्योंकि ये था हमारा सेकंड प्लेस वावल, ठीक है। अगर ये फर्स्ट प्लेस वावल होता तो मैं इसको अबव द लाइन बनाता। आई समझ में आपको? अगर ये फर्स्ट प्लेस वावल होता तो मैं इसको अबव द लाइन बनाता। लेकिन जब सेकंड प्लेस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता है तो उसको हम ऑन द लाइन पे बनाते हैं। और अगर थर्ड प्लेस वावल भी होता है तो भी उसको हम ऑन द लाइन बनाते हैं, लेकिन उसकी पोजीशनिंग कर देते हैं, मतलब उसको शो कर देते हैं कि वो उसका वावल कहाँ पे, उसका वो वावल से उसको शो कर देते हैं थर्ड प्लेस पे। तो अभी हम सेकंड प्लेस पे सीख रहे हैं बेसिकली। तो पहला वर्ड जो है हमारा मे है, एम है, ठीक है। तो एम को हम मेंशन करेंगे फर्स्ट प्लेस वावल डॉट से यहाँ पे। क्यों करेंगे इसको, हमने ऊपर क्यों नहीं किया, नीचे ही क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि ये है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एम का। और वर्ड क्या है हमारा, एम। एम है, वर्ड है हमारा एम। साउंड किसकी आ रही है, पहले पहले आ रही है लॉन्ग वावल ए की। किसकी आ रही है, लॉन्ग वावल ए की साउंड आ रही है, ए, एम, ठीक है। ए की साउंड आ रही है, ए से बना एम। ए से पहले ए के बाद क्या आ रहा है, एम। तो ए आएगा पहले, पहले हम ए को मेंशन करके फिर आएगा हमारा एम। तो क्या बन गया, एम, ठीक है। एक प्लेसिंग तो ये थी। और एक दूसरा बताता हूं मैं आपको वर्ड, ये कौन सा वर्ड था, एम, ठीक है भाई। ये हो गया एम। अगला वर्ड है हमारे पास मे। कौन सा वर्ड है, मे। तो उसकी प्लेसिंग करेंगे हम, ये एम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एम। एम, इसकी प्लेसिंग होगी, ये एम है तो इसका वॉवल कहाँ पे लगेगा, सेकंड प्लेस पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा भाई, सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे लगेगा। लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पे एम के नीचे अंदर लगाया था, एम के अंदर की तरफ मतलब एम के यहाँ पे लगाया था, अंदर की तरफ लगाया था। और यहाँ मैंने एम के बाहर लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि भैया यहाँ पे इसकी साउंड जो ए की साउंड थी, ये जो ए क्या है, वावल है। और इसकी साउंड क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ए क्या है, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस वावल है। तो साउंड क्या आ रही है, ए की। तो ये बन गया एम, ठीक है। इस तरह से एम। अब यहाँ पे एम क्या है, एम है जो आपका कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट क्या है, वावल के साउंड के, वावल के साउंड से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। सॉरी, जो कॉन्सोनेंट से है वो वावल के साउंड के पहले आ रहा है। तो एम आया, ए, मे, ठीक। तो क्या बन गया, मे। ये हो गया मे। तो इस तरह से हमने दो वर्ड तो सीख लिए। बाकी के बाकी जो वॉवल्स हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए टाइम यहीं पर समाप्त हो रहा है।
ठीक है। और आगे जितने भी वॉवल्स हैं, लॉन्ग वॉवल्स जो भी हैं, उनको कवर करेंगे और कुछ वर्ड्स भी करेंगे। जैसे आज हमने 2 वर्ड्स किए लॉन्ग ए से रिलेटेड, 2-3 वर्ड जैसे से, पेड़ है, इनको भी कल करेंगे। और आप भी अपनी तरफ से भी कुछ वर्ड्स कलेक्ट करके रखिएगा आ के और ए के। और आपको किसी भी तरह का कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से सीधे आके कनेक्ट, जो साइट पे आप सीधे जाके साइट पे आइए और वीडियो को फॉलो कीजिए और वीडियो साइट पे आके मुझसे सीधे अपने डाउट क्लियर कीजिए। ठीक है। और आज की क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।